चला ठीक है। उन्होंने सोच बढ़िया रहा कि चलते ही अपने भैया को हम बताए देव तो भैया अपन गति ही फटकर ही सब गलत बात है। मगर बतावल इनके भैया में कुछ ना है सोचन समझन ओकरे बुझेरी कहे में आई गए देखा तो मेहरारू बहुत कुछ हो गई भाई कुछ ना है बाबा। बाप रे बाप है कोनो बात नहीं आज आ जाऊं तो इनका हम कायदे समझा दे कि मान ले तो हाल भौजाए बुझेरी ना रही का रही फंस गई का जरूरी रही तुम लोग बकवास करे के। अब ये बता कुछ हो जाए तब का होता है कायदे समझा दे देवर तुम्हारी तबीयत कैसी है देवर? वही आगे वाला लगा भाभी माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी माँ भाभी माँ मैं आपका ये एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। भाभी माँ आपने अपना खून देख करके इस पराए देवर की जिंदगी बचाई हो भाभी। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी तक नहीं भूलूंगा। देवर इसे तुम एहसान कहते हो देवर? जरा याद करिए वो दिन में कैसे भूल सकती हो जब तुम्हारे बाबूजी 5,000 रुपए के लिए मेरी झोपड़ी पे आए थे देवर। अगर उस टाइम तुम नहीं आते तो ये तुम्हारी भाभी माँ क्या जिंदा रहती देवर। अरे जब मेरा मुन्ना इस दुनिया में आने वाला था तूने भी तो खून दे के हम दोनों माँ बेटे को बचाए देवर। नहीं तो हम दोनों माँ बेटे तो मर ही जाते देवर। प्रमोद ये बात भाभी माँ को कैसे पता चला? तू बताया था? ना भैया हम कोनो बात नहीं बताए। मैं अपना खून दे करके मैं भाभी माँ को बचाया था। हम ना बताए भैया कोनो बात। मेरे पास पैसे नहीं थे। भाभी माँ को खून की जरूरत थी मेरे भाई। लेकिन भाभी माँ को कैसे पता चला? आगे आज के सहसा दूल्हे राजा के बड़े जीजे श्री भैया 100 रुपया दे हैं कहते हैं पिंटू भैया कार्य से इलाज कराओ कोनो दिक्कत न हो पाए पैसा जरूर हो बताया हमको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को। भाभी माँ आपको कैसे मालूम चला? भाभी माँ देवर मुझे डॉक्टर साहब ने सारी बातें बताए। डॉक्टर साहब ने कहा अगर ये नहीं होते तो शायद तुम माँ बेटे बच पाते देवर। देवर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर तुम मुझे माँ कहता है ना मुझे माँ कहता है आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हारी जान की दुश्मन तुम्हारे घर वाले हो गए हैं। मेरी बात मानो ये गाँव छोड़कर चले जाओ देवर मैं सच कह रही हूँ चले जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी देवर? प्रमोद भाभी माँ को क्या हो गया है? मुन्ना मुझे घर छोड़ जाने को कहती हैं, ये गांव छोड़ जाने को कहती हैं। अरे तू तो समझदार है ना, तू समझा भाभी माँ को क्या हो गया है? भाभी माँ सच ही कह रही है भैया। अरे उनका कहना बिल्कुल ठीक है भैया कि आप ये घर ये गांव छोड़ करके बहुत दूर चले जाओ मेरे भाई। अरे आपके बाबू आपको घर जमीन बैंक बैलेंस पैसे कौड़ी से बेदखल कर दिए हैं भैया। वो आपको बिल्कुल देखना नहीं चाहते हैं। अरे कम से कम आपके बड़े भैया थे, उनके दिल में दर्द होता कि ये मेरा छोटा भाई है, भाई नहीं बल्कि कसाई बन गए हैं भैया। उनकी तो बात छोड़ो भैया, आपकी भाभी हो तो भाभी नहीं बल्कि जहरीली नागिन है भैया।
और भाभी मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कुछ हो गया भैया। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो भाभी मैं तो जीते जी मर जाएगी भैया। इसलिए अगर आप चले जाएंगे तो आप सलामत रहेंगे भैया। प्रमोद, चले जाओ। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इस गांव और इस घर को छोड़ करके मैं चला जाऊं? मैं अपने भाई और अपने बाप भौजाई के डर की वजह से इस गांव को छोड़ दूं? नहीं प्रमोद, मैं ऐसा नहीं करूंगा। आज मेरे सालिकपुर के जितने भी गरीब मजदूर हैं बेचारे, मैं उनकी बराबर मदद करता हूं। आज भाभी मां से मैं वादा किया था कि जब तक भैया जेल से रिहा होकर के घर नहीं आ जाती तब तक मैं भाभी मां का साथ छोड़ करके नहीं जाऊंगा। प्रमोद, तुम लोग चाहे जितना कहोगे, मैं इस घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूं, छोड़ो इन बातों को। प्रमोद, भैया तुम्हें मालूम है कि इस बार अपने ग्राम सभा सालिकपुर में प्रधानी की महिला सीट निर्धारित हो गई है मुन्ना। भैया आपके कहे के अनुसार सारी बात तो छोड़ दे। हम ये बतावा हमसी तोसी प्रधानी से का ले गए के बाद पहले ही बतावा। अगर महिला सीट है तो जब तोहार माई रहती तो भैया तोहार माई प्रधान होती रहे। पुरुष सीट होत रहा तोहार बाबू होती। मान महिला सीट आयल गई बा तो तोहरे भौजी के सिवा तोहरे बाबू के आगे बतावा सालिकपुर गांव में केकर औकात बा कि उनके खिलाफ आवाज उठाए भैया। मुन्ना, मैं लड़ूंगा। आप लड़ेंगे? हाँ। अच्छा ही बतावा जब महिला सीट आता आप कैसे ले रही? मेरे कहने का मतलब तू नहीं समझ पाया। हाँ? मैं अपने बाप को नीचा जब तक नहीं दिखा दूंगा तब तक एक पल चैन से नहीं बैठूंगा। प्रधानी में जो सीट महिला सीट निर्धारित हुई है, मैं अपनी विनीता भाभी को चुनाव लड़वाऊंगा अपने बाप के खिलाफ। अगर जब तक मैं अपने बाप को नीचा नहीं दिखा दूंगा तब तक मैं एक पल चैन से नहीं बैठूंगा मुन्ना। भैया आपकी सोच बिल्कुल ठीक है भैया, मगर आप जानते हैं कि इलेक्शन में पैसा लगता है मेरे भाई। अरे जिस इंसान के पास खाने के लिए एक दाना नहीं है भैया, रहने का ठिकाना नहीं है, वो प्रधानी का इलेक्शन कैसे लड़ेगा मेरे भाई? मुन्ना, सिर्फ भाभी माँ का नाम होगा, जितना खर्च लगेगा मैं पैसा लगाऊंगा, लेकिन भाभी माँ को मैं चुनाव लड़वाऊंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे इस ग्राम सभा सालिकपुर में अब की बार अगर प्रधान बनेगी तो मेरी विनीता भाभी बनेगी। ठीक बा भैया, हम तो राय बनावते ठीक बा, तनी भौजी से पूछ ले उनकर का। अरे भाभी माँ से क्या पूछना है, तुझे विश्वास नहीं? मेरी भाभी कभी मेरी बातों को नहीं काटी। मैं इस बार प्रधानी में तुम्हें चुनाव लड़वाना चाहता हूँ। देवर, ये क्या कह रहे हो? प्रधानी ऐसा खिलवाड़ नहीं है देवर। अगर तुम्हारी इच्छा है तो मेरी बात सुनिए देवर। जिसमें तेरी खुशी उसमें तेरी खुशी, तेरी बात न बेटा इनकार है
तुम्हारी इच्छा है कि मैं प्रधानी लड़ूं तो मैं तैयार हूँ प्रधानी के लड़ने के लिए। जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी भी खुशी है। देवर जाके पर्चा दाखिल करो और ये तुम्हारी भाभी प्रधानी लड़ने को तैयार है। देवर सुना तुमने? सुन लिया? भैया भाभी माँ का विचार सुन लिया? क्या विचार है उनका? लड़ी हैं, हाँ लड़ेंगी। आप लड़े हैं जी चला बात माना तो तू इलेक्शन लड़वा भौजी इलेक्शन लड़ी हमें आपसे जाना चाहत ही इनकर प्रधानी वाला परचरवा के करी। अरे प्रचार मैं करूंगा, भाभी करेंगी और तू करेगा और कौन करेगा? अरे तू करेगा यार। जय राम चले कहाँ चला है? सुनो मदन लाल, हाँ डरपोक ना है भैया, डरपोक है ना? हाँ न मर्द भाई। हाँ सही बात है, नामर्द हो तुम। गांव के लोग कह रहे हैं और कौन? मैं कहूंगा। अच्छा समझ के पार्टी है महुआ में बगली वो मदनवा पासी कहा थो लेकिन तुझसे बेहतर हैं, हिम्मतवर हैं। अरे कहा हिम्मतवर है भाई प्रतापपुर तेरे जैसे डरपोक नहीं है। अरे यार हमरा लड़का बच्चा है कुछ हम नहीं रहा यार। उनके लड़का बच्चे नहीं है, निर्बसिया है। एक तो लड़का हम बता दे नहीं कहाँ लड़का है? अच्छा खैर कोनो बात नहीं। तू प्रचार प्रसार करेगा या नहीं करेगा पहले बता। देखा भाई हम गरीब दुखिया मिले भाई तो हाल बाबू भाई साहब और का पहली बार बताओ भाई आपका दू जूता रोज मारा थी भाई। अगर हम प्रचार करब भाई तो उनका भट्ठम जाए गई हमारा लड़कन बच्चा रोड पे आ गई भैया। मेरे बाबूजी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? मैं जब तक तुम्हारे साथ में हूँ मेरे बाबूजी की औकात नहीं ऐसा करेंगे। ठीक बा हाँ एक बना गोलिया है जन हो जल्दी इलेक्शन होते मान ऐसे लोग पूछ लो हो साले कुल गाँव वाले कितना इकट्ठा भवा है ये बतावा हमार भौजी इलेक्शन लड़त हैं तू लोग वोट देबा? तनी जोर से बोला हिम्मत बांधा मैं पहले पीछे हाँ भाई कहानी सलमा बजा प्रचार कहना राज मसला मलावत है बस वोट देबा हो। मगर भैया हमका गौरियान बस इस तरह तो विश्वास नहीं को हो। अरे इनके ऊपर विश्वास मत करो यार, गौरिया के ऊपर विश्वास मत करो भैया। हाथी लोहराने भूकत हूँ कोहराने भैया तू साले आधा पागल लगा था वो ये कौन बिरादरी? अरे गोलुआ गौरिया है यार, अभी तो तकलीफ हो रहा है ना? तकलीफ हो देखा नहीं है। खैर कोनो बात नहीं भैया। अगर आप लोग साथ हम भगवान से यही विनती करते हैं भाई हलम भगवान से यही विनती करती है अगर हमारे भौजी प्रधान बन गई ना तो ये शालिकपुर भैया आज़ाद हो जाए। चला फिर अब चलिए ना तुम भाभी माँ को लिवा करके प्रचार के लिए निकल जाओ। हाँ बतावा जाते इलेक्शन मैं नामांकन करवाने जा रहा हूँ। हाँ नामांकन करवाने चालू है। जैसे ही वहाँ से चुनाव चिन्ह मिलता है या जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें भाभी माँ को लिवा करके वहाँ पर आना होगा, ठीक है? फोन कर भैया। हाँ ठीक है, मैं बताऊंगा कि कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है, सभी गांव वालों को बता देना, ठीक है? जा मैं जा रहा हूँ नामांकन करवाने। भाभी माँ को लिवा कर तुम प्रचार के लिए जाओ। सुनो किसी से झगड़े लड़ाई मत करना गांव में, बहस मत करना, चाहे गौरिया बस्ती वाले हों चाहे हरजन बस्ती वाले हों चाहे जो हों। ये मदना पासी हमको झगड़ा करवावत भैया तो हाँ चाले भैया है लात खा के सब दिन लात खाए वह आदत बनी बा लाते खा छठ भट्ठा तो हाथ चालू करवाएगी। अबे शाम से हाँ। मैं गैस सिलेंडर मंगवाया हूँ। कहाँ से? वो नहर से मंगवाया हूँ, बेहदौल नहर से। बेहदौल खुद के
तुमने कुछ गैस सोच लिया? हाँ भैया तबीयत का बात ऐसा है भैया, जब कितनी बार पाया? 3-4 दिन भैया, जब गैस खुले सरवल ना तो हम कहीं यार कहाँ से लीकेज हो जाए बात उसकी रबड़ कट गई। लगा रबड़ मैं लगाऊंगा। 14 साल लगा भाई ना लीकेज भवा ना? हाँ भैया। हाँ ठीक है। सुनो, तुम जानकार तो हो नहीं, नहीं भैया। उसके विशेषज्ञ मैं लगाऊंगा। हाँ, अगर आग लग जाए कभी गैस सिलेंडर में, अगर आग लग जाए तो होशियारी से काम करना, उसको किसी तरीके से हिम्मत बना करके बुताने की कोशिश करना, बंद करने की कोशिश करना, ठीक है? यार हम बंद करे जनबे नहीं कर भैया। तुम गांव वालों से प्रचार करो भाभी माँ को लिवा करके, मैं चलता हूँ नामांकन करवाने के लिए। भैया का नामांकन कराए, ऐसा करा तू चले जा मदन कहती हैं हम जाए नहीं साला फड़ा हम सीखते हैं हम। अच्छा। हम गौरियाने कोई ना जाए जानू। अरे काकी माई हरे पूछ ले कि खुश यहाँ की ना प्रधानी लड़ती पता हमका दुख होता काकी मैं मन जो कब हुआ है नहीं है जानू। काका रे खुश है खुश हैं, चला से ध्यान दे एकदम चलो चलिए भैया, चलो चलो तो सारे का आखिर चमकावत हा खिंचवाए। एक नजर बहुत खराब ही है। बेटा तुम्हें कुछ मालूमात है? का भा? अरे प्रधानी का चुनाव आ गया है, नहीं अब की बार महिला सिटाई है। मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार चुनाव में मैं तुम्हें उतारूं। तुम्हारा क्या विचार है? मुझे विश्वास है अगर तुम प्रधान बन जाओगी गांव में विकास करोगी। सही बुढ़ऊ। और क्या? तो हमका प्रधान बनोगे? चलो मानो फिर जल्दी। तोहका ये न बनाई है, कब के बनाए? तोहका नहीं गांव वाले मिल के बनाई है। जब तक लोग गांव वाले मिल के वोट दे हैं ना, बढ़िया से ठप्पा मारी है ना, तब तक लोग तू बनबू ना प्रधान। हाँ, लेकिन जितना गांव वाले हाँ जितना से जितना दे हैं हाँ उतना ही जल्दी तू बनबू। गांव वाले से पहले कहा बाबू तू बनवा, काहे कि पहले मोहर बाबू मरी हैं। भाई घरे के आदमी हूँ ना, घरे को वोट तो पर अब जरूरी है। दूसरा मोहर तो हम मारा, फिर गांव वाले के नंबर लगाओ। दादा का टेंटवा दिक्कत हो तो उचार के लिए चला जा। इनसे तो और भी यार नहीं, एक टाटी खा ली है बस, टेंटे पकड़ के उतरी है। बाबू ए बाबू, भौजी काट नहीं आए ना? हाँ तो कैसे कर बे? अरे रीता, हाँ। अरे हम नहीं बनाएंगे, तब? गांव वाले मिलकर प्रधानी में जिताएंगे तभी प्रधान बनोगी। जीत जा। मुझे विश्वास है तुम प्रधान बन जाओगी। क्या कि मैं 3 पंचवर्षीय प्रधानी कर चुका हूँ। बाबू मैं तो तरीका जानता हूँ आखिर जनता से वोट कैसे लेना चाहिए। हाँ। और क्या? अच्छा एक काम करो, हाँ। आज यहाँ चलना है हमें तुम्हें नामांकन कराने। जैसे चुनाव चिन्ह मिलेगा वैसे ही प्रचार करना शुरू कर देना। तुम चलो हमारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं आ रहा हूँ। चला ठीक है, जाते है बुढ़ऊ। अगर बुढ़ऊ हम सोचत ये है अगर हम प्रधान बन गए तो जानला दबदबा हमारा और बन जाए ना बुढ़ऊ। लोग बड़े प्यार और दुलार से बुलाएंगे। वो देखो रीता देवी जा रही है। अरे राम जी भट्टा माले की पतोहू है। ठीक है बुढ़ऊ, हम जाते हैं गर्मा गर्म स्पेशल चाय अदरक वाली बना के लेके आते हैं। ठीक है ना? जब तू प्रधान बन जाबू तो हम गर्व हो जौनिक जाबू तो हम यह सोचब कि हम ही बनाए हैं इनका। जाते है बुढ़ऊ, ठीक है ना? जल्दी आ। तो बहुत चोखा बनाओ बड़े। कौ खेत में बारीकिया नहीं बचत या कोनो मेड़ नहीं बचता बनाओ बड़े। छोटे बेटा बाबूजी। साथ में लगाओ कुर्सी, मेरे बेटे मंगल को बुलाओ। अरे आज 3 साल पहले सुलह क्यों बन गया होते।
गई है कहा? सनक ना खुशखबरी बाप तू बन जा ब्या। हाँ हाँ, कैसे बन जावे? हाँ हाँ, काहे कि भौजी प्रधान लड़त यहाँ भौजी तो प्रधान बन गई हैं। जब तू गांव में टहरबा तो गांव वाले तो काका कही हैं कि वह देखा प्रधान के आदमी प्रधान जी जाता है। नहीं गांव वाले तू बनई हैं। हमका नाई बनाई क्या? तो का बनाई क्या है? बाबू को बनाई क्या है? लक्ष्मी के बनाई क्या? हम बन न पाऊ तो थम पागल। नहीं नहीं, हम थम न पाऊ, पागल साले कहीं के। पिताजी और का मंगल, क्या समाचार है? गांव में चर्चाएं क्या हो रही है? अरे प्रधानी का चुनाव आ गया है, अब की बार महिला जुटाई है, अब की बार प्रधान में कौन कौन आ रहा है? कहाँ को तुम बराबर गांव में आया जाया करते हो, तुम्हें सारी बात की जानकारी होगी ना। तो आपके कहने का मतलब ये कि पूरा गांव किसे प्रधान बनाना चाहता है और क्या चाहता है ये जानना चाहते हो? क्योंकि मैं आए दिन गांव में घूमता रहता हूँ, तो मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। बची गया प्रचार है पूरा सालिकपुर देता तुम्हें तालियां, पूरा सालिकपुर देता तुम्हें तालियां, वोट देने को ना कोई तैयार है, पूरा सालिकपुर देता तुम्हें। पिताजी, मेरा भाई बिंटू जिंदा बच गया है और वो विनीता का प्रचार कर रहा है। ये शायद आप भूल गए हैं कि इस वक्त पिंटुआ गरीबों का मसीहा बन चुका है। सारा गांव यही कह रहा है कि इस बार विनीता प्रधान बनेगी क्योंकि उसका सपोर्टर पिंटू भैया है। यही समाचार है गांव का पिताजी। क्या का हमारे खिलाफ में पिंटू का प्रधानी में खड़ी करा रहा है? विनीता प्रधानी करेगी? हाँ पिताजी। मेरी बात सुनो। बोलो। और रीता बहू घर हमारी गई, और रीता बहू घर हमारी गई, यह विनीतवान प्रधानी कर पाएगी। आग लगा दो सालिकपुर में, मैं चाहता ऐसी पूरी बस्ती जलकर खाक हो जाएगी। मंगल, अगर हमारी बहुरीता अगर प्रधानी हार जाए, कसम भोलेनाथ की पूरे सालिकपुर में आग लगा दूंगा। साले मजदूर विनीता को कैसे प्रधान बनाते हैं? पिताजी, शायद आप ये भूल गए हैं कि आपकी बिजनेस मजदूरों से चलती है। मजदूर है तो मालिक है, मजदूर नहीं है तो मालिक बनना आसान बात नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि आपकी बहू अगर हार जाएगी तो आप पूरे सालिकपुर को आग लगा देंगे। तो मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। बात क्या है? बात मंगल की मानो, ऐ
मार दोगे अगर गांव में किसी को, पूरा परिवार अब जेल को जाएगा। पिताजी, उस बार तो आपने पैसे के दम पर अपने परिवार को बचा लिया, इस बार आप अगर कोई भी भूल करते हैं तो पूरा परिवार जेल में सड़ जाएगा, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरी बात को मानो, मेरी बीवी रीटा देवी को इलेक्शन में मत आने दो पिताजी, आगे आपकी मर्जी है। बेटा मंगल, अरे प्रधानी कमाने और खाने के लिए नहीं होती है, प्रधानी एक मान सम्मान है। 3 साल 3 पंचवर्षीय में प्रधानी कर चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रधानी कैसे होती है। और तुम बात करो विनीता की, आज कुछ दिन पहले अपने भट्ठे पर काम करती थी, यही विनीता अनपढ़ गंवार है, ये प्रधानी के लायक नहीं है, ये प्रधानी कैसे करेगी। मैं आपकी बात को मानता हूँ कि आज के 4 दिन पहले आपके भट्ठे पर काम कर रही थी, ये सही है, लेकिन शायद आप ये भूल गए हैं ये इंडिया है, यहाँ सबको अपनी जिंदगी जीने का बराबर हक दिया गया है। इसलिए मेरी बात को मानो, अपनी जिद को छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जमानत न जब्त हो जाए। मैं किसी के बहकाव में नहीं आऊंगा, जो मुझे करना है मैं वो करूंगा। हमारी बहू, मुझे विश्वास है कि हमारी बहू प्रधानी जीत कर दिखाएगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है, अच्छा अच्छा काम करेगी। बाबू तू ओटे के घबराबे जिन करा, ओटे टेंशन ले पैसा जिल्ला, रही बात ओटे के तो 1000-1500 ओट तो फलाने जेबम बा। जहाँ फुलौबे हुआ छोड़ के जहाँ गड्ढा रही हुआ मारा हम। अब अपने का सराऊ को विश्वास है नहीं, 1500 वोटे लेके चलाता है। जितना ही खराब हमारे बाबू हैं उसे 3 इंची खराब सारी आगे है। इधर अबे, इधर आ, कितनी वोट है तेरे पास बता बता। अब क्या मारा, बोल बोल बोल। एक पर जिन मारा मारा एक पर मरबा तो सब कुछ ही ऊपर ही चलाई चलाई तो मजा पाऊ हम। ओट हाँ ओट तो 1000-1500 वहाँ है। तोरे पास हाँ और का तू देवे इनका वोट, क्या तू दारू पी के सारे बगिए में लोट जाए उठियो न देवे इनका। तो मेहरारू तोरे कहे पे इनका दे, हमरे मेहरारू हमरे कहे पे ना दे तो फिर का तोहरे कहे दे। आज जमाना ऐसे है कि तनिक दूरी हट जाए सारे तो अपन मेहरारू अपन जो समझे तो कोई नासा ही भाई, यह जान ले। एक बात क्या है, उनका देव इनका ऊँट हम देव। हाँ एक दिन समझा ना दे भाई, इनका खास आदमी हम हैं, लेकिन वो दिन दारू के बाटी हैं। तू बट पे जब दारू बांटब हाँ तो थोड़ा सा बढ़िया है, पैसा कम परी से बताया। हाँ। मन बे है न, जितना तू सारे कहबे उतना चमगेदू राम करी पी के हम वहीं सोई जाबे, जब ओट ओट सब दे के बक्सा उक्सा स्कूल से चला जाए तब हो शाम। ऐसे जहाँ जाओ वोट मांगा जाए हुआ वही कहे, भले सारे हार जाए। पिताजी आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, आखिरी बार मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ही नहीं, सालिकपुर की धरती पर कोई माई का लाल जन्म नहीं लिया है जो इस बार पिंडुआ के खिलाफ इलेक्शन लड़के जीत जाए। आगे आपकी मर्जी, अगर अपनी इज्जत चाहते हैं पिताजी, अपने मान सम्मान को बचाना चाहते हैं तो इलेक्शन मत लड़िए, आगे आपकी मर्जी, मैं चलता हूं। का बाबू ये तोहरे बेटुआ है? हमारा बेटुआ ना बहन, ये बेटुआ है बारात मालिक का। साले ये मुझे बहका रहा है, हराम खा पिंटुआ ससुराल, वो हमारे ओर के चक्कर पड़ गया है कि हमारी तब प्रधान न बने, और दूसरा बेटा के मंगलवा ये मुझे नसीहत दे रहा है। ऐसा करो बाबूजी, पर्चा दाखिले मत करो, हार जाओगे, बदनामी होगी, इसको ज्यादा पड़ी है बदनामी की। देखो
एक काम करते हैं, सबसे पहले और चलते हैं, आज ये पर्चा दाखिल कराते हैं। जैसे नामांकन हो जाएगा, चुनाव चिन्ह मिल जाएगा, उसी वक्त हमें तुम्हें कन्वेंशन करना शुरू कर देना है। आमिर साहब। बाबूजी हम गाँव करेंगे आप सब। बात उस वक्त की है, मास्टर टेरी का भाव लगा है और बढ़िया, एक बत्ती और बढ़िया बाबूजी, और तनिका बढ़िया तू बजावा, हम आते मैदान कैसे। कहा बताइए। अरे ये नहीं समझ में बात। लेकिन कुछ में ले भाई, बहुत परेशानी में भाई। भैया गए हमारे यार, कहन के जाते ही चुनाव चिन्ह मिली, फोन कर भाई। फोन तो किशन अब भाऊजी की खुशखबरी सुनाओ, बहुत जरूरी बात है। आप पहले हम बता दिए, भाऊजी को हम बात बताओ। भैया ने फोन लगाया कि प्रमोद भैया चुनाव चिन्ह मिल गया, भाभी मैं आपको बता देना, बताने के बाद गांव में निकल जाना, प्रचार प्रसार करना। तो साथियों, हमारे भाभी माँ का चुनाव चिन्ह है अनाज उठाता हुआ किसान। अनाज उठाता हुआ किसान पर मोहर लगाएंगे, मोहर लगाने के बाद हमारे भाभी माँ को विजयी, भारी मतों से विजयी बनाएंगे। बात जाएंगे भाई, अगर हमारे भौजी जीत की भाई है, आप लोग को गरीबी दूर हो जाए, हमारे तो गरीब दूरी हो जाए भाई साहब। तो सारे भट्ठा काम करबे न करबे हम चलत ही। अरे मोहर न लगे भाई, अनाज उठाता हुआ किसान पे बेकर जान ले, प्रधानी अगर वो जीते पाए तो पतो जीते पाए तो जान दोबारा जिया मुश्किल के दी। चलत ही बात भौजी बताओ। क्या हुआ देवर? भैया फोन लगाए रहे, चुनाव चिन्ह मिल गया। बात मिल गया। चुनाव चिन्ह क्या है? अनाज उठाता हुआ किसान। निशान तो बड़ा अच्छा मिला है। एक बात देखा मन जब की काकी कहा बचवा हम सीधे खाता ना है, हम तो ठीक बात है दिखाता ना है ना, तो तू एक आठ अपने नाती के लिए कि जाऊ जानू, तो जहाँ बताए हो तू मोहर लगाए हूँ। चलो पर्चा दाखिल हो गया, प्रचार करते हैं। आओ चलो। आओ चला ठीक है भाजी। एक बात बा भैया, रणसिंहवा सार कितना दारू मुर्गा दे, मौका बढ़िया बात है, चूका जिन जाए, जितना दारू पिया बाल भे दारू पिया, जितना पैसा दे कुल ले है, मुर्गा कुल ले है, मगर वो तीन हमारे भौजी के करा। अब भाई साहब जब ओंठ पड़े को हो ना, सवेरे लाइन लगाए है ना, सारा बर्बाद मने दंडो करा। दोस्तों बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे बहुरीता का चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव चिन्ह है चारपाई। चारपाई पर मोहर लगाए, भारी से भारी मतों से विजय बनाए। वादा कर रहा हूँ, हमारी बहू अगर प्रधान बन जाएगी, प्रधानी जीत जाएगी, तो गांव में विकास होगा, गांव में खुशहाली आ जाएगी। माताएं एवं बहनों का चुनाव निशान खटिया खटिया खटिया, युवाओं का चुनाव निशान खटिया खटिया खटिया, बुजुर्गों का चुनाव निशान खटिया खटिया खटिया, छोटे छोटे बच्चों का चुनाव निशान खटिया खटिया खटिया, सभी ग्रामवासियों का चुनाव निशान खटिया खटिया खटिया। हमरे भौजी प्रधान लड़त ज्ञान का चुनाव निशान खटिया बा, हमहू लड़त ही नवंबरी। हाँ साथियों,
आप सभी जातियों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान। अनाज उसाता हुआ किसान पर मुहर लगा करके आप श्रीमती विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाएं। वृद्धाओं को पेंशन, महिलाओं को महामाया, गरीबों को आवास, नरेगा की हाजिरी, पूरे गांव में खड़ंजा, पूरे गांव में इंडिया मार्क का नल, पूरे गांव में पक्की सड़क बनवा दी जाएगी। आप सभी साथियों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान। अनाज उसाता हुआ किसान पर आप सब भारी मतों से मुहर लगा करके भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सभी साथियों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान। बाबू तू घबरा जी ने का सारे गाड़ी खड़ी हुई तो पहले एक सारे का हर नहीं खोला। अपने सभी ग्राम हासिल करना चाहते हैं तो सालेपुर मजदूरों से कहना चाहते हैं कि अपना वोट खराब मत करना। अगर हमारे बहुत प्रधान बन जाएगी, शाम से पहले एक एक कॉलोनी मिलेगी और पक्की नाली होगी, पक्की सड़क होगी, साथ ही साथ इंडिया मार्क का नल लग जाएगा, गांव में बिजली आ जाएगी, गांव में विकास होगा। अरे तो साले का ताली पीट रहा बे। ताली एक मारा पीटा तो अगर भौजी एक बार प्रधानी बन जाए का भौजी प्रधानी लड़त यहाँ का चुनाव निशान खटिया बा। हम लड़त ही नवंबरी हाँ नवंबरी भौजी चुनाव निशान खटिया तो हमारा चुनाव निशान 5 दोस्तों अपना वोट खराब मत करना। अगर हमारी बहुत प्रधान बन जाएगी तो वादा कर रहा हूँ, वादा नहीं विकास करेंगे, साथ दीजिए काम करेंगे। हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन देखो है कि वोट हमें दीजिए, हमें वोट दीजिए। बाकरे भगवती गाड़ू अक्का हो बूढ़ऊ काहे हाथ जोड़ता है? इनका सब कर्जा खाए है, कहा जब हाथ जोड़ता है ऐसे वोट मांगा जाता है। तोहरे पास वोट मांगे क्या और कोनो तरकीब है का? हाँ बाबू। क्या तरकीब है? क्या कैसे वोट मांगा जाता है? ए भगवती गाड़ू है तोहर माटी दे जाए, तोहर खटिया चली जाए, सिंगेरपुर के घाटे अब भाई का भाई जाए जने तैयो जने चला जाए। अब अगर एक जने वोट कहूँ अंत दिया तो समझे रहे तोहर सबका दाढ़ी मोछ एक न छोड़ब। अरे भतार गाड़ो हरे जब ना कहिया चकमक दीदा लगावे लड़के बैठ के नाच देखतिया। अगर एक जनी वोट और के होगे दी तो ठीक न। एक कैमरा वाले अब अगर तोहर वोट कहूँ अंत ही गवा तो तोहर पहले कैमरा हम कुछ वाओ बेका बता दे काहे पहले वोट हमका दे है और नहीं तो ठीक ना हो इस तरह मांगा जाता। अबे है छोटुआ साले का हमर क्या भेल तो साला छिपकली हो गया है। इधर आओ। तो साले कहाँ भाग रहा है माला फेंक करके? हमका एक हफ्ता 10 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों हम कन्वेंसिंग ना कर पाओ। क्यों नहीं करेंगे? क्या परेशानी है? एक पहले अपन पुथिन्ना पकड़ा हाथ जोड़त ही जे तरह ये वोट मांगत यहाँ जे तरह कन्वेंसिंग करे कहत यहाँ जी करे दुआरे हम पहुँचा पहली बात तो हमका बांध के 1.5 घंटा पिलाती। अब भगवान की मर्जी जौने गांव में हिल जाब का जनी हम निकल पाए कि नहीं। अगर एक एक आदमी एक एक पीस हमका उचरी है तो हमका आधा गांव तो उछन बांट के प्रसाद समझ ले। फलाने के हाथे में बस में ना आई नहीं कि कन्वेंसिंग कर पाई। हैजा गाड़ू के बाद छोड़ा पहले तो हमका लतमरुए से शुरुआत करी है। अरे रीता बहू वोट मिलता है प्यार मोहब्बत से, व्यवहार से। अच्छा। अगर किसी को गाली दोगी तो लोग तुम्हें वोट देंगे, सपोर्ट करेंगे। एक बात कहूँ, तुम्हारे साथ से बेचारी समता देवी हाँ वो हमारे साथ गांव में आती थी, साथ ही साथ हमारे घूमते थी, कन्वेंसिंग करती थी, उसका व्यवहार बहुत अलग था। उसी के बदौलत से मैं 3 पंचवर्षीय प्रधानी किया हूँ। और क्या ये आगे हमारे नवीन भाई लाइनमैन साहब, आप साहब जो कि चल कर आए हैं सिंगाही से। हाँ 11 रुपया। हाँ कहा था धर्मिंदर भौजी कब के लिए बनाए दे पर धनाई ने। देखो छोटू समझ बड़ा चलता है कि टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। अब ये मतलब कन्वेंशन करना है। एक काम करो, जितना पर्चा छिपाए हो, कितना पर्चा छिपाए हो
हर गली हर मोहल्ले में पर्चा चिपका देना। अगर विनीता कहे पर्चा चिपका हुआ दिखा देता है, यहाँ तो उसका पर्चा फाड़ देना, या उसके ऊपर अपना पर्चा चिपका देना। ठीक है अमर साहब। जवन गलती भाई होई माफ करे। अरीता देवी के दबदबा खराब जी करे, वोट सारा हम ही के दे है। जवन गलती भाई माफ कर, चल जल्दी ठप्पा मारब न भूले। बहुत खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे ग्रामवासी सालिकपुर वालों, मजदूर भाई और हमारे किसान भाइयों। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इलेक्शन हुआ, हमारी भाभी माँ भारी मतों से विजयी हो गई हैं, प्रधान हो गए हैं। आप लोग का आशीर्वाद भाऊजी मुबारकपुर हो, मुबारकपुर हो। मुबारकपुर ना हो, मैलहनी हो, फूलपुर हो, मुबारक 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 हो। देख राज तो हाय भाई बिरादर हैं बोलावत हैं। हम ब्लड प्रेशर के मरीज ही। ए भौजी यहाँ आवा, यहाँ आवा, यहाँ आवा। आप पढ़ाई जीत गए ना, आपके ढेर हार्दिक शुभकामनाएं हैं। ऐसे खड़ी हुआ सामने वहाँ आप तो हमका ना जाना। खुशी में पड़ाका खुशी में पड़ाका वाले तनी दू चबरा मार के बैठाई जा, हम बतियाई ले जा। कहाँ तही भौजी तो जानत कि एक बार राम सिंह के साथ हम तोहरे दुआरे आई रहे ना, याद है बाबू एकरे पहले 3 बार प्रधान जीता रहे। जब प्रधान बना रहे हैं तो का पता हो चाहे तीनों बार सार हमारे लैटरिन खाइया। इनका सब लोग लैटरिन खाए हैं, लैटरिन के पैसा खाए हुए हैं। हाँ भाऊजी हूँ अकेली तो प्रधान बन गई यहाँ, तो से हाथ जोड़ के निवेदन है जो 2 महीना से हमारे लैटरिन रुकी यहाँ, एक जल्दी से तू ब्लॉक में जाए के पास करवाई दे। नहीं अगर पास न करबू तो हम ब्लड प्रेशर के मरीज है, गैस होई तो हम निपुर जा। देखा भौजी किसान राम सिंह पक्का चमचा है शायद। ईश्वरवा कैसे आज हमारे सबके दुआरे पहुँच आए। खैर कोनो बात नहीं बे, गरीब है देख के मारा आए वो भाई जीते के बाद पूरा गांव वाले उनका जना वोट दें, लेकिन नहीं पूरा गांव वाले का भौजी हमें जाना चाहते हैं। गौना का मनई सब आए हैं, फूल माला तो लेके आए, गजरा लेके आए, तो ये गले में डायन आशीर्वाद देहन, मगर हमें समझ नहीं आवे पिंटू भैया कहाँ दबाए गया का, उनका खुशी नहीं भवा का लागत है, उनका खुशी नहीं भैया मर्द खाते नहीं हैं। आ जाए खुशी कहाँ गए हैं। सबसे पहले मैं अपने ग्राम सभा सालिकपुर के सभी गरीब मजदूरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज आप लोगों की बदौलत से मेरी विनीता भाभी प्रधान बन गई। साथियों आप सबको किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। इस तरीके से आप लोगों ने मेरी विनीता भाभी को वोट दे करके आज विजयी कराए हो, उसी तरीके से आप लोगों को किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। अरे प्रमोद, प्रमोद, भाभी माँ, क्या बात है देवर? बढ़िया आशीर्वाद दे भैया कहा से आज तुरंत पहुँचा है ना प्रमोद। हाँ।
क्या बात है भाई? अरे फालतू बात नहीं बोला उसने। काहे के लिए नाराज हो? तो सिला लगले तो खुश है आरती उतारे। अरे क्या हुआ मेरे भाई? बात ऐसा है भाई, पहले ही बतावा कि भौजी के इलेक्शन उतारन, जवन खर्चा दी हम सालीपुर गांव वाले बेचारे मदद की हम, भौजी प्रधान बन गई। जैसे जीते के नाम सुनन भैया ना अपने जोड़वा लाइन लग गो भैया जाना। क्यों नहीं आएंगे सब लोग? अच्छा जे बूढ़ बुजुर्ग रहा आशीर्वाद दें। बिल्कुल सही। अजय छोटे हैं भौजी से आशीर्वाद लें। बहुत सही। हम आपसे ही जानना चाहते हैं भैया तुग्गा कहाँ रहा भाई? पहले ही बतावा का तू बतावा तोरे पास एक झुरान माला ना मिला कि भौजी के गले में जाए के कम से कम भौजी के स्वागत तो कर दे होता। तो इसके लिए नाराज हो? हाँ प्रमोद, मैं भाभी माँ के चुनाव का परिणाम जब सुना कि हमारी भाभी माँ जीत गई हैं, मालूम है मैं कहाँ गया था? वो तो जानना चाहते हैं। मैं कचहरी चला गया था मेरे भाई। आज हमारी बबलू भैया की भैया कैसे हैं भैया? बबलू भैया ठीक है मेरे भाई, लेकिन बहुत रो रहे थे भैया। देखने के बाद बहुत रो रहे थे। हमने उनको कहा कि बबलू भैया आप चिंता ना करो, मैं आपको छुड़ा करके जल्दी अपने घर ले चलूंगा। मालूम जब भगवान खुशियां देते हैं तो चारों तरफ से खुशियां आती हैं मेरे भाई। कहने का मतलब मैं समझा नहीं भैया। इधर मेरी विनीता भाभी प्रधान हो गई, उधर हमारे बबलू भैया की जमानत मंजूर हो गई मेरे भाई। पढ़े लिखे नहीं भैया, जमानत का मतलब क्या होता भैया? अरे पागल, वो जेल से रिहा हो गए, छूट गए। क्या बात करते भैया? एक हफ्ते के अंदर हमारे बबलू भैया हमारे घर आ जाएंगे। भाभी माँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे बबलू भैया एक हफ्ते के अंदर घर पर आ जाएंगे। भाभी माँ, भाभी माँ, आज मैं तुमसे और प्रमोद से एक बात कहना चाहता हूँ भाभी। तुम लोग मुझसे कहा करते थे ना कि पिंटू तुम इस गांव को छोड़ करके चले जाओ। आज वो दिन आ गया भाभी माँ। आज तुम्हारा पिंटू तुम लोगों को छोड़ करके बहुत दूर जा रहा है। देवर ये क्या कह रहे हो? तुम हम सबको छोड़कर जा रहे हो? हम सब कैसे घर में रहेंगे देवर आपके बगैर? देवर भाभी माँ, मेरा बाप चुनाव हार गया, अपनी राइफल को उठा लिया, मुझे ढूंढ रहा है भाभी माँ। मुझे पाएगा तो गोली मार देगा। भाभी माँ, मैं तुमसे वादा किया था कि भैया जब तक जेल से रिहा हो करके घर नहीं आ जाएंगे मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। भैया बहुत जल्दी आएंगे। भाभी माँ, मेरे भाई प्रमोद, आज से तुम्हारा पिंटू तुम लोगों का साथ छोड़कर जा रहा है मेरे भाई। एक बात कहूँगा कि गांव के किसी गरीब मजदूरों को कभी सताना मत मेरे भाई। भाभी माँ प्रधानी नहीं चला पाएंगी, प्रधानी की देखरेख तुम्हें करना होगा। किसी भी गरीब मजदूर को कभी डांट करके भगाना मत। आज उन्हीं की बदौलत से हम लोग आज प्रधान बने हैं भैया।
मेरे भाई, मेरे जाने का वक्त हो गया। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो लौट करके आऊंगा। अगर मैं नहीं लौटा तो ये समझ लेना कि मैं इतने दिनों तक स्वप्न देख रहा था मेरे भाई। क्या कहते भैया? अरे भैया ये क्या कहते भैया? अगर आपको कुछ हो जाए, हम और भाभी जीते जी मर जा भैया। भैया को कुछ नहीं होगा भैया, न जाओ भैया। नहीं पर आज तुम लोगों का साथ छोड़ करके तुम्हारा पिंटू चला जाएगा मेरे भाई। गांव के लोगों, मेरी भाभी माँ की देख रेख करना। भाभी माँ जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या भूल हो गई हो तो मेरी गलती को माफ करना भाभी मामा। आज से तुम्हारा पिंटू तुम्हें छोड़कर जा रहा है भाभी। देवर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? जरा सोचो यार, इस घर में जब से तुम आए हो, इस घर में इतना अच्छा लगता है। अगर तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? देवर बोलो ना, कैसे भाभी माँ, तुम्हें आज अपनी इस बेटी को छोड़ना पड़ेगा। मैं तुम्हारा बेटा बन करके तुम्हारी हिफाजत किया। आज ऊपर वाले का जो आदेश है वही होगा भाभी माँ। मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और कायदे से रहना भाभी। मैं लौट करके आऊंगा। अगर मैं जिंदा रहूंगा तो लौट करके आऊंगा मुन्ना रो रहा है, इसे समाधान देखो मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। हम भूल गए हर बात मगर तेरा
छिप कर बैठा है और अब और तुम्हारी मौत बन के तुम्हारा बाप भट्टा माली राम सिंह टहल रहा है। क्या मिले साले, जहाँ मिलेगा तेरे साले कहानी खत्म कर दूंगा। अबे है छोटुआ, तो मैं कहे पिंटुआ दिखाई दिया के पिंटुआ हरामखोर। पिंटुआ सार अगर हमका जौने दिन दिखाई दे विश्वास करा मार दो साले को। पूरा गोली ओकरे सीने में उतारब साले। छोटे बेटा, सबसे पहले मेरे बेटे मंगल को बुलाओ। ए हम फोन लगावत ही तुरंत मंगल भैया के लगे मोबाइल दा। भैया तत्काल फोन लगाए 9984 कैसा नंबर है बे? यार रेडी नंबर या टेका लगाओ तुरंत पिंटू भैया के लगे जाई। भैया हेलो, हाँ पिंटू भैया, ओ क्या करे लगला? पिंटू के लगे लग गया यार, गलत नंबर वो लग जाता। स्विच ऑफ करे है सार पिंटू डेर कमारा। प्रदीप को लगे। हेलो, हाँ मंगल भैया, हाँ अरे कहाँ जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके जल्दी जल्दी आओ, बाबू याद करता है। हाँ तुरंत हेते नमस्ते ना कर पाई। तू मनई न हो, तू विश्वकर्मा भगवान है। क्या बाबा तुम्हारा उठिया कहाँ गए 1500? हाँ वो 1500 उटिया रही, लेकिन गरे माघ मेला ना 29 जनवरी को ही भगदड़ में नजनी के हमारा जेबा काट ले। जेबा नहीं काट ले, जितना मर गए सब तुहार ओटर रहे ना सारे। कहा था तू इनका भीख मंगा मंगा दे बढ़िया है। मंगल, मेरी बात सुन। मंगल पिंटुआ आराम नहीं मिल रहा, बेटा मंगल। बेटा मंगल पिंटुआ आराम नहीं मिल रहा, लग रहा गाँव छोड़कर गया भाग है। हमारी प्रधानी जब से अरे रीता बहू तब से दिल में हमारे लगी आग। मंगल, गाँव हमारी रीता बहू प्रधानी हार गई है, जमात दिल में आग लग गई है। रामखोर, अगर मेरे सामने पिंटुआ आ जाएगा हम साले की कहानी खत्म कर देंगे। कई सकत है, समझावत हार गए, लेकिन कनबुचड़ा सारे के चक्कर में तो फंस के मारे पूरी नाक कटाए ले। अब अगर पिंटुआ मिल जाए तो का गोली मार देवे, पूरे सालिकपुर का आग लगा देवे।